नमस्कार। सरलम्मा की जय। यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की सकल जनसभा को वच्चिनाथ तेलंगाना बंधुओं కూడా तेलंगाना की इस महान धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया, अपने परिवार के बीच आ गया। आप सभी तो मेरा परिवार हो, कुटुंब सभ्युलारा। बीसी आत्मगौरव सभा इसका हिस्सा बनना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और ये धरती, ये मैदान, इसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। 2013 में आप सबने मुझे बुलाया था इसी मैदान में, और आप लोगों ने टिकट रखा था। जो मोदी जी की सभा में आना चाहता है उसको टिकट लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन की ये पहली और सबसे बड़ी घटना थी। आज पूरे विश्व में खबर फैल गई, हिंदुस्तान के जन जन में पहुंच गई, और एक प्रकार से इसी मैदान में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पक्की नींव रखने का काम हैदराबाद में इसी मैदान में आप लोगों ने किया। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, जिस मैदान पे मिले आशीर्वाद, मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, तीसरी मुख्यमंत्री यही बनेगा। मंच पर मेरे साथ पवन है, लेकिन मैदान में आंधी है। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है, उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। हमारे बीच साथी हो, गरीब हो, दलित हो, एससी भाई बहन हो, सभी ने तेलंगाना में परिवर्तन का मन बना लिया। पिछले 9 वर्षों से जहां तेलंगाना में विकास विरोधी, बीसी विरोधी, एससी एसटी विरोधी सरकार है। इस
नवंबर को आप लोगों के पास तेलंगाना की बीसी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का बेहतरीन अवसर है। अब तेलंगाना में कमल ही कमल खिले, ये आपको सुनिश्चित करना है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना का गठन 3 मुद्दों पर हुआ: पानी, पैसा और रोजगार। नीलू, निधोलो और नियामा कानून, इन तीनों मुद्दों पर जन विरोधी सरकार ने तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा हुआ है। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में हमारे बीसी भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका। वो आंदोलन में सबसे आगे थे। अलग राज्य के लिए हमारे कितने ही साथी शहीद हो गए थे, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद यहां ही सरकार ने सबसे बड़ा धोखा हमारे बीसी साथियों के साथ ही। यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेक्षा की। तेलंगाना में इतनी बड़ी ओबीसी, एसटी आबादी है, लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर टीआरएस ने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने परिवार में ही लगा रहा। यहां तो टीआरएस की कुर्सी में तो साफ दिखती है, एक पर्दे के पीछे सी टिकती है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी टीआरएस की सी टीम है। एक कांग्रेस, टीआरएस की सी टीम। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और टीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद; दूसरा, भ्रष्टाचार; और तीसरा, तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पारिवारिकों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है, और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। परिवारवाद की मानसिकता से चलने वाली टीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी। साथियों, ये एनडीए है, बीजेपी है, जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। बीजेपी का हमेशा से प्रयास रहा है कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हमें सेवा करने का मौका मिला, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। 1996 में जब आदिवासी नेता
अटल जी ने समर्थन का नेतृत्व किया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव पहली बार यहां बनने वाला। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ाते, जबकि आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो अब आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपी हैं। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य हैं। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों को सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। कोई और बात नहीं कर सकती। आप लोग खुद साथी है, यहाँ तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ने से लिए सही संसाधन नहीं दिए जाते। बैकवर्ड क्लास के युवाओं को नौकरी देने में भी तेलंगाना सरकार गंभीर नहीं है। बैकवर्ड क्लास के युवाओं का डेवलपमेंट हो, इस पर भी तेलंगाना सरकार अपना ध्यान नहीं देती। बीसी कल्याण के लिए यहाँ बीआरएस ने हर साल 1000 करोड़ रुपये खर्च देने का वादा किया था। अब पता करने का अधिकार मिला। ये भाजपा ही है जिसने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू किया। हमारी एक कदम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की दिशा में हमारे कमिटमेंट के प्रमाण है। जब हम गांवों में महिलाओं के सम्मान के लिए करोड़ों शौचालय बनवाते हैं, जब हम करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हैं, जब करोड़ों गरीबों को अपना पक्का घर मिलता है, जब करोड़ों गरीबों तक पक्की सड़कें पहुंचती है, जब करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है, इसका बहुत बड़ा लाभ बैकवर्ड कम्युनिटी को ही मिलता है। खाने का अवसर मिले, यही भाजपा का प्रयास है। इसलिए आज बीसी, एसी, एससी, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग का हर व्यक्ति भाजपा के संकल्प के साथ खड़ा है। साथियों, हमारे बीसी समुदाय में बहुत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा भाई बहन भी आते हैं। विश्वकर्मा साथियों के बिना रोजमर्रा का जीवन की कल्पना नहीं की जाती। हमारे कुम्हार हो, सुनार हो, सुथार हो, मूर्तिकार हो, कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, ऐसे बहुत से साथी बीसी समुदाय से ही आते। ऐसे लोगों के लिए ही भाजपा सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इस योजना के तहत हमारे विश्वकर्मा भाइयों बहनों पर
13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे उन्हें अपना जीवन स्तर उठाने में, अपने जीवन से अन्य परेशानियां दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा कहते हैं अहंकार किसी का भी हो उसको टिकने नहीं देता। टीआरएस के नेताओं में भी वही अहंकार दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने ऐसे अहंकारी सीएम को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया था। इसी बौखलाहट में यहाँ के नेता मोदी को गाली देते रहते हैं। टीआरएस के भ्रष्टाचार के दाग दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों ने जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की, ये लोग जांच एजेंसियों को भी गालियां देने लगे हैं। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों,